हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हुआ वो ये हुआ कि आपकी किस रूप की चर्चा होने वाली है। यहाँ पे चर्चाओं में आप रहने वाले हो। जो स्ट्रांगली बहुत मैसेज आ रहा है, और वो चर्चा जैसे बहुत हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, पर्टिकुलर हम एक ही रूप को नहीं जीते हैं, है ना। हमारे बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी हमारे अंदर दबी रहती हैं और कभी वो उभर कर बाहर आती हैं। तो यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा है कि आपका कोई ऐसा गुण जो ऊपर की तरफ उभर कर वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपके उस गुण की चर्चा हो सकती है यहाँ पर। और लेकिन चर्चाओं में आप बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाले हो कि आपकी इस रूप की चर्चा हो रही है। आपका जो कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका ये गुण और ये रूप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से जैसे वो दबा हुआ था, ठीक है। जिसकी वजह से आपका ये गुण, आपका ये रूप, जैसे आपको अगर ये इस गुण में और इस रूप में आप पहले आ जाते तो आज बहुत कुछ आपके लिए ऐसा होता कि आप शायद अपने आप को नहीं पहचान पाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही हैं आपकी, वो यही हो रही हैं कि आप अपने, पहले आप पास्ट में क्या थे और आज आप क्या हो चुके हो, ठीक है। कि धरती आसमान का अंतर आप में वो देख रहे हैं यहाँ पर। कि जो जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं आपके लिए, कि पहले आप इतना सा काम करने में भी तकराते थे, मतलब आप पीछे हटते थे, आपको विश्वास नहीं था। और आज आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके विश्वास को देखकर कि आप चांद सितारे भी तोड़कर ला सकते हो, ठीक है। ये देखो, होने को कोई चांद सितारे आप तोड़कर नहीं लाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो हो, ये कहने का वो तो वजूद तो हो आपका कि हाँ मैं कह सकता हूँ इस बात को। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका आत्मविश्वास बोलता है कि आप कर सकते हो, किसी काम को भी आप कर सकते हो। एक निडरता आपके अंदर आ रही है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये आपका गुण, ये एक ऐसा रूप जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि जहाँ आप किसी भी चीज़ को डरते थे, आप अब आपके अंदर एक निडरता आ रही है। तो बहुत ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसे देखकर बहुत ये चर्चा का विषय आपका बना हुआ है कि एक टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी काम को, एक आपके अंदर एक दया है ना, एक दया आप शायद जो आपका स्वभाव था वो दिखा नहीं पा रहे थे। बहुत दयालु किस्म के इंसान हो, जैसे दया, आप चींटी पर भी दया करोगे। आप यहाँ पर चींटी मतलब इंसानों को छोड़ो, जानवरों पे आप दया करोगे। तो ये एक गुण है आपका, जिसकी वजह से आप चर्चाओं में भी आप रहने वाले हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मेरी इतनी देर तक जो मैं यहाँ पर भी मैं करती हूँ, बहुत विश्वास के साथ करती हूँ, बहुत भगवान की उससे करती हूँ। आई होप इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस मिले। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत खुशियाँ पाओ, तरक्की पाओ, उन्नति पाओ। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। बस यही प्रेयर, प्रार्थना आप सभी के लिए यहाँ पर करती हूँ। और थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बुकिंग होती है और पेड रीडिंग होती है, चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो कॉल नहीं करना है, मैसेज करो। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके कौन से रूप की चर्चाएं होने वाली हैं यहाँ पर, मैंने आपको थीम बता ही दिया, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी कौन से रूप की चर्चाएं होने वाली हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन से रूप की चर्चा होने वाली है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की? सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो भी आप अभी तक जो असहनीय पीड़ा आप सह रहे थे, ठीक है, असहनीय थी वो पीड़ा, लेकिन वो असहनीय पीड़ा को यहाँ पर अब दोबारा आप अपनी लाइफ में दस्तक नहीं दे रहे हो, मतलब उसको आने नहीं दे रहे हो। सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इसकी चर्चा हो रही है कि आप
अपने आप को या अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो, अपने खुद के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसकी चर्चाएँ यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है? जो कि बहुत जैसे एक प्रोटेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्लियरली देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है? इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है कि अब आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की हद, है ना, जो कोई हद पार कर रहा था आपके साथ में, किसी भी तरीके का यहाँ पर हद पार कर रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि खुली चेतावनी जैसे आप दे रहे हो अगले को यहाँ पर, जैसे कि आज कि आओ मैदान में, यहाँ पर छुप के वार नहीं करना, मैदान में यहाँ पर चौड़े में, है ना, जैसे असहनीय पीड़ा यहाँ पर उसे नहीं आने दे रहे हो, और वो जिस आमना सामना जैसे हर चीज़ को खुली चेतावनी यहाँ पर, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी की। ये एक बहुत बड़ा, इससे भी आप सब अपनी अपनी कलेक्टिव रीडिंग है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से रीडिंग को ले लेना, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्रोटेक्शन अपनी आप बना रहे हो। एक सच बताओ ना, मैं आपकी जो मुझे मैसेज आ रहा है चैनल कि आपने जिस तरीके से अपने आप को सेव कर रखा है ना, यहाँ पर एक बहुत चर्चाओं का विषय होने वाला है कि आप अपने आप को इतना सेफ कैसे कर रहे हो, ठीक है? आपको कौन बचा रहा है, कौन सी ऐसी शक्ति है आपके साथ जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेकर जा रही है? डेफिनेटली ये चर्चाओं का विषय बनाओगे, कोई ना कोई तो शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। अदरवाइज आप जहाँ मतलब आप इतना सा करने में आप टकराते और आप चांद सितारों के तोड़ने की आप बातें करो, ये कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। कौन शक्ति आपके साथ चल रही है यहाँ पर? 7 नंबर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी आध्यात्मिक चीज़ों को यहाँ पर बताता है। जो मैंने स्टार्टिंग में, मुझे चैनल यहाँ पर हो चुका था इतनी देर से, मैं अगर रीडिंग आप स्टार्टिंग से सुनोगे, ठीक है, स्टार्टिंग से आप देखोगे, जहाँ से मुझे चैनल मैसेज आते हैं वहाँ से देखोगे, तो ये कार्ड आपको समझ में आ जाएगा। मैं बार बार ज़्यादा इस कार्ड को मैं कैसे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले इन सब चीज़ों को बोल चुकी हूँ यहाँ पर। पेशेंस, ठीक है, 7 नंबर यहाँ पर, 7 राहु केतु को यहाँ पर बताता है, जो कि आपको भ्रमित करना, जो कि आपको कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना, हर चीज़ को इंतज़ार कराना। इतना आपने जैसे आपने अपने ऊपर इतनी असहनीय पीड़ा और इतना मुझे जो चैनल हो रहा है, इतना अत्याचार आपने जो सहा है ना, ठीक है, यहाँ पर एक जैसे आपने कोई हद पार कर रहा था, आपको असहनीय दर्द यहाँ पर दे रहा था, ठीक है, कि आपको मतलब कोई आपको ये एहसास दिला रहा था कि जितना आपको दिया जाए उतने में ही आपको खुश रहना है, उतना ही उसी को ही आपको मतलब आपको मतलब एक कहते हैं ना कि ये चीज़ें आपके पास इतनी हैं, उसी में ही आपको गुजर बसर करनी है, उसी में ही अंदर आपको मतलब यहाँ पर अपनी खुशी ढूंढनी है, इसमें ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। जैसे आपको कोई कंट्रोल और आपकी जैसे आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर बांध, मुझे बहुत चैनल हो रहा है यहाँ पर, हर चीज़ एक जैसे कहते हैं ना कि सब्र जैसे बहुत चीज़ों को आपने सब्र रखा कि बस किसी का ये बोल देना कि यही है आपके पास, ये इतना ही आपको दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, ना आपकी किस्मत में है, ना आपको मिल सकता है। तो ये जो कहते हैं ना कि कोई हमें बताता है, जब इस हद तक हमें कोई ललकारता है, जब इस हद तक हमें कोई नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे असहनीय पीड़ा और जैसे हमारी, मैं सच बताऊँ ना, आपकी जैसे कहते हैं ना कि वो इमेज की बात आ चुकी थी यहाँ पर कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चलाओगे मेरी लाइफ में वैसी सब चीज़ें मेरी लाइफ में यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा किस बात की हो रही है यहाँ पर कि जो काम आपके लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है, जो काम आप मतलब बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा, ठीक है, दूसरे के कंट्रोल में आप यहाँ पर रहे, लेकिन यहाँ पर जब कहते हैं ना कि चर्चा इसी बात की हो रही है आपकी कि अब आप वो नहीं हो। आपने, मुझे ऐसा लग रहा कि बहुत
पहले ही आपने कुछ सुनिश्चित कर लिया था, निश्चित आपने कर लिया था कि मुझे कुछ यहाँ पर ऐसी अपनी लाइफ को नहीं जीना है, मुझे कुछ ज़िंदगी में अपने आगे कर कर यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, कि मुझे मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, मुझे यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे हासिल करना है। और फाइनली यहाँ पर 7 नंबर आपने, जब कहते हैं ना कि चाहे कितने भी ग्रह इधर से इधर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वक्त कितना खराब क्यों ना हो, चाहे भाग्य में भी ना लिखा हुआ हो डियर, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, जब हम सच्चे दिल से किसी काम को करने में जुट जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी उस चीज़ में बरकत जरूर होती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, ये चर्चा आपकी हो रही है कि आपने वो कर रहे हो या आप वो करने वाले हो, वो करके दिखाने वाले हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, आपके लिए पॉसिबल नहीं था। और इसी चीज़ की आपकी चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सबसे सबसे ज़्यादा काम किसने किया आपका, यहाँ पर आपका दृढ़ संकल्प। अगर आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का दृढ़ संकल्प नहीं लेते, ठीक है, तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता था। भगवान भी कहते हैं कि तुम सोचो कि तुम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, जो चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप एक्शन लो। तुम चाहो तो सही, तुम बोलो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यहाँ पर जैसे ही आपने दृढ़ संकल्प लिया, शक्ति तो आपके साथ में जुड़ चुकी थी। यहाँ पर 7 नंबर ऑटोमेटिक, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तो शक्तियों को तो आना ही था आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो चर्चाओं का विषय क्या बना हुआ है यहाँ पर कि आपके कुछ काम ऐसे थे जो आपको यहाँ पर आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप ये कर ही नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल है, और वो आप करके दिखा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर विश्वास कहाँ से आ रहा था, ठीक है, वो क्योंकि आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात, जो जितना आध्यात्मिक होता है उसके अंदर उतना ही धैर्य होता है। आपने जो भी करना चाहते हो, आपके जो भी सपने हैं, बेशक उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है उसमें, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ आपको मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से पेशेंस रखा है, ठीक है, लंबे समय से किसी का आपने इंतज़ार यहाँ पर करा है, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपका मान सम्मान, ठीक है, आपका मान सम्मान, शायद सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ में आप अपने आप को कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग उसमें रखता था कि नहीं, जितना दिया जा रहा उसमें रहना है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास, अपने दृढ़ संकल्प से वो कर रहे हो जिसका आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है, और इसलिए आप चर्चाओं में यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर मैं फाइनेंशियली, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज था, वो यहाँ पर वो ब्लॉकेज यहाँ पर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे कि मैं इस सब चीज़ों के मैं ऐसा जीवन नहीं निकाल सकता, और फाइनेंशियली आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते थे वो आप हासिल करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। भ्रमित, जो मैंने आपको बोला, यहाँ पर 7 नंबर हमेशा क्या करता है, 7 राहु केतु, ठीक है, जो कि हमें भ्रम में डालते हैं। समय कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, समय चाहे कितना भी, चाहे ग्रह कितना भी, मैं फिर बता रही हूँ आपको, वो कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जब इंसान अपने ऊपर विश्वास करता है तो ईश्वर परमात्मा उसे रास्ता ज़रूर दिखा देता है। आप भ्रमित थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, कि कहाँ जाना है, क्या करना है। चर्चाओं में आप क्यों रहने वाले हो, चर्चाओं में इसलिए रहने वाले हो कि आप तो एक टाइम पर ऐसे थे कि जहाँ पर आपकी खुद की सुध बुध नहीं थी, ठीक है, जहाँ पर आपको हर तरफ से, जैसे हर तरफ से आपको ऐसा लगता था कि कोई है कि नहीं, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हर तरफ से आपको नकारात्मकता ही फीलिंग आई होगी, नेगेटिविटी ही फील हुई होगी हर तरफ से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका साथ दिया तो किसने दिया। और जब कहते हैं ना कि जब इंसान साथ, शुक्रिया अदा करो उन लोगों का जिन्होंने जिससे भी आपने हेल्प मांगने गए थे, जिससे भी आपने हाथ फैलाए थे या बोला था कि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, बोला है किसी ना किसी से तो आपने बोला है यहाँ पर, लेकिन शुक्रिया अदा करो उस इंसान के, उसने आपकी हेल्प यहाँ पर नहीं करी। और चर्चाओं में इसीलिए रहे हो कि आपने जो कुछ भी करा है अपने दमखम पे यहाँ पर करा है, किसी की हेल्प से नहीं करा है,
किसी की उससे यहाँ पर नहीं करा है, ठीक है। अगर वो आपको हेल्प कर देते ना, तो आज आप अपनी वो जो शक्तियाँ आपके साथ में हैं वो साथ में नहीं होती हैं, नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर जब अपनी अपनी गुजारिश, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें, अपना सपना जब ईश्वर के सामने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो ईश्वर ने भी यहाँ पर आपका पूरा साथ दिया, आपको उस रास्ते पर, उस मार्गदर्शन की तरफ आपको लेकर गए हैं कि जहाँ से आपके रास्ते खुलते गए, आपके आंखों से पर्दे हटते चले गए, आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके दिल और दिमाग से वो भ्रम जो फैला हुआ था, राहु केतु भ्रमित करना, भटकाना, हमें इल्यूजन में डालना, हमें जैसे कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि हट जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रेयर करते हैं, ईश्वर से हम किसी से ना हेल्प मांगी लेकिन नहीं मिली, अच्छा वो नहीं दी उन्होंने, क्योंकि वो दे देते तो आप शायद परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते, वो तो एक बार हेल्प करते। लेकिन ये जो मिली है आपको पावर, शक्ति, ये आपको मतलब ऐसी हेल्प करेगी जो हमेशा आपको हेल्प करेगी, हमेशा आपको रास्ता यहाँ पर दिखाएगी। तो डेफिनेटली ये एक चर्चा का विषय है कि आपने बहुत तन मन धन से बहुत आपने ईश्वर को याद करा है, क्योंकि 2 नंबर 7 2 टाइम्स 7 आ चुका है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि आप किसी को भी अगर चाहो ना तो कुछ भी आप कर सकते हो। जब आपने ईश्वर को मना लिया, जब आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें क्या हैं, ये चर्चाओं का आपका विषय बना हुआ है डियर, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, या ये मैंने बोला ना आपको, जो भी आपने चर्चाओं का विषय किस लिए बना हुआ, जो यहाँ पर आप हर चीज़ आपके जैसे इतने आपको स्वाभिमानी तो इतने कि आपने जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी दिक्कतें हैं, सिर्फ आपने अपने ऊपर यहाँ तक करा। जो भी समय आया है, राहु केतु शनि, यहाँ पर भाग्य ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप फिर भी चलते रहे, लगातार चलते रहे। आपने सिचुएशन का सामना करा, समय का सामना यहाँ पर करा, स्थितियों का सामना करा यहाँ पर, फिर भी आपने हिम्मत नहीं आनी, रुकना नहीं छोड़ा। और फाइनली आपने वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि जो आपको यहाँ से जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर 5 नंबर हमारी बुद्धि को बताता है। बुद्धि यहाँ पर अब आपका सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या चीज़ आपकी जैसे कहते हैं ना कि जब हम बुद्धि से काम लेते, उस समय भी आपने बुद्धि से काम लिया था, ठीक है, और इस समय भी आप आगे फ्यूचर में भी आप बुद्धि से ही काम लोगे। और निरंतर जैसे कहते हैं ना कि निरंतर चलते चले जाना यहाँ पर। अगर आपको उस टाइम पे किसी की हेल्प मिल जाती तो आप शायद आप अपनी जो आपके अंदर था ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या लोग आपको ये इस सब चीज़ों का एहसास दिलाते थे, अगर आप किसी के भरोसे चलते तो वो शायद वो चीज़ें अभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलती। और आपका जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी घुसी हुई रहती हैं जहाँ से हमें रिलीज़ करना हमारे खुद के लिए बहुत मतलब हम चाहते हैं रिलीज़ करना, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा अब आपके लिए एक जो भी कठिनाइयों से भरा हुआ सफ़र था आपका यहाँ पर, उसे आपने जैसे कहते हैं ना कि उसने आपको इतना मजबूत बना दिया, आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप चर्चाओं के विषय आपके यहाँ पर बने रहेंगे, ठीक है। कि आपका कौन से रूप की यहाँ पर चर्चा हो रही है। चर्चा आपके यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपने बहुत आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके साथ कोई शक्ति है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। आपने अकेले ही यहाँ पर, ठीक है, भगवान का साथ लेकर आपने अकेले ही उस समय को निकाला है जो आपके लिए असहनीय था, बहुत दर्द भरा, पीड़ा देने वाला, ठीक है। यहाँ पर माय गॉड कार्ड कैसे निकला, एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कहते हैं ना कि भाग्य, समय, ये कार्ड ये है डियर कि यहाँ पर मेजर अरकाना, जो भी आपकी ये सिचुएशन चल रही थी ना, जैसे वो एकदम पलटी है आपकी, वो एकदम पलटी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कर्म मेन होते, आपके किस रूप की चर्चा हो रही है यहाँ पर। आपके रूप यहाँ पर
मतलब एक टाइम पर आप बहुत ही ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे कि जहाँ पर अगर आप डगमगा जाते या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास, तो ये जो आपकी चर्चाएं होने वाली है ना, ये कतई नहीं होती। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून हर चीज़ जैसे 90 डिग्री पर आपकी हर चीज़ घूम रही है, यहाँ पर हर चीज़ घूम रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बात के लिए आपने पेशेंस रखा, ठीक है, जिस बात के लिए आपने प्रेयर प्रार्थना की, जिस वक्त से आप गुजरो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। और ये आपकी इस रूप की चर्चा हो रही है यहाँ पर कि आपने जिस शिद्दत से, जिस लगन से, जिस भाव से आपने अपने आप को संभाला, ठीक है, वो उसका फल परमात्मा यहाँ पर दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जैसे आपके भाग्य को बताता है, जैसे बहुत ये जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब समय हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समय एक जैसा नहीं, समय पलटी मारता है, समय हमारा साथ देता है। यहाँ पर कब हो सकता है आपके लिए ये भी चीज़ें हुई हों कि आपकी डेस्टिनी में खुशियाँ नहीं लिखी या ब्लेसिंग्स नहीं लिखी या अच्छा समय नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इस रूप की ये चर्चा आपकी होने वाली है कि आपने अपने भाग्य को यहाँ पर बदला है, समय को बदल दिया है, ग्रहों को बदल दिया है यहाँ पर, ठीक है, वो भी अपने कर्मास से, अपने धैर्य से, अपनी पूजा पाठ से, अपनी भक्ति से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको अब देखने के लिए मिलेंगी। आपके लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, आपकी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आ रहा है, भाग्य का वो चक्र घूम रहा है कि जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली आप समझोगे, ठीक है। यहाँ पर 10 है, तो ये दर्द, असहनीय दर्द जो आपको मिल रहा था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। कुछ चीज़ें जो आपका दर्द था, आपकी तकलीफ थी, उसकी एंडिंग हो चुकी है और अब ऐसा समय आपका शुरू हो रहा है, ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ऐसे समय की तरफ आप बढ़ रहे हो जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पर जितना भी आपने दर्द सहा, जितनी भी तकलीफ सही, उस सब का अंत यहाँ पर हो रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए सच बताओ ना, बहुत चीज़ें ऐसी थी जहाँ आपके लिए फेस करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ओके, यहाँ पर शेयरिंग, ये चीज़ें एक टाइम पर आपको बोला जाता था, आपको कंट्रोल किया जाता था कि नहीं, ये आपके पास इतना ही है, ठीक है, या आप कंट्रोल में रहते थे कि नहीं, मुझे बहुत सोच समझ के चलना है, मेरे पास इतना ही है, ठीक है, और इसी में ही मुझे अपनी हर चीज़ को करना है, ठीक है। या आप अपनी ज़िंदगी को बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपको शायद विश्वास नहीं खुद के ऊपर कि जो आप चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पर। अब आपका जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन उसे वो मिलेगा कैसे और कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बैंक बैलेंस पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस आप चाहते थे कि वो बढ़े, ठीक है, जैसे पैसों की, जैसे 1 के आगे शून्य बढ़ता चला जाए, 5 के आगे या 10 के आगे शून्य बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात कि आप किस रूप की चर्चा हो रही है यहाँ पर, कि जिस तरीके से आपने पेशेंस रखा, ठीक है, यहाँ पर उसका फल आपको मिलने वाला है। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो आपकी तरफ एक ऐसा समय की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा जैसे भाग्य का उदय हो रहा है कि जहाँ पर जितना आपने सोचा कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मैं अपने आप को एक अलग ही रूप में दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, जहाँ पर मेरे पास हर चीज़ वो होनी चाहिए जो मैं अपने आप को मतलब यहाँ पर सोचती हूँ, अपने खुद के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं फाइनेंशियली, ठीक है, पैसे से रिलेटेड यहाँ पर इनकम के सोर्स, यहाँ पर इकोनॉमी, आपकी सिचुएशन, यहाँ पर वो सब चीज़ आपकी बेटर होती चली जा रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत एक अलग रूप में यहाँ पर देखोगे। और ये जो रूप निखर कर आ रहा है आपका, हकीकत में यही आपका रूप है,
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप रेडी होते हो, तैयार होते हो, बहुत सुंदर लगते हो, आप हो वो प्रिटी हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन किसी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शेयरिंग करना, जैसे आपके पास कुदरत ने यहाँ पर जो दिया है, ये जो कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ये भाग्य के अनुसार यहाँ पर बहुत धन दौलत मान सम्मान आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो उसे आप शेयर कर रहे हो और ये आपका असली रूप है, ठीक है। इस रूप की चर्चा हो रही है कि परमात्मा परमात्मा आपने आपने परमात्मा से मांगा, परमात्मा ने आपको दिया, लेकिन आपका जो रूप है, आपका जो स्वभाव है, वो बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना कि मैच्योर हो, आप बहुत मैच्योर हो अंदर से, बहुत गंभीरता लिए बैठे हो आप अपने अंदर, हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से आप करते हो यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बस पैसा आया तो बखेर दिया, है ना, मतलब मौज मस्ती में उड़ा दिया या बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, नहीं। इसे बहुत ये जो कि ईश्वर परमात्मा मुझे यहाँ पर ये दे रहा है, मुझे कहाँ इसका इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ ऐसा करना है कि जहाँ पर परमात्मा मेरा खुश हो, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे ये ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है, ठीक है। तो इसे कैसे कहाँ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो बड़ी गंभीरता मैच्योरिटी आप दिखाते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और ये इसकी वजह से आपकी ये एक ऐसा रूप भी है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, और आपकी सुंदरता आपकी बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। ये रूप है जैसे अभी तक ये रूप आपका छुपा हुआ था, ठीक है, छुपा हुआ था, या इस रूप को आप दिखा नहीं पा रहे थे कि आपके जैसे कहते हैं ना कि होता नहीं है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आता है तो हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। तो ये रूप है आपका कि वाकई आप बहुत ज़्यादा जब आपके पास आया है तो आप उस चीज़ को सबके साथ शेयर करते हो और उसमें आपकी खुशी मिलती है। तो ये एक ऐसे रूप की चर्चा हो रही है आपकी अलोननेस। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका काफ़ी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है, आपको बहुत जो मैं मैच्योरिटी की बात कर रही थी, गंभीरता की मैं बात कर रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस आपका ये किस रूप की चर्चा हो रही है, आपके आपके नॉलेज की, आपके ज्ञान की, ठीक है। आपने बहुत एक्सपीरियंस करा है इस जर्नी में, बहुत अनुभव आपने लिए हैं यहाँ पर, तो उस रूप की भी आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। बहुत आप हर चीज़ को गहराई से ले रहे हो, कंप्लीशन। ये एक जैसे इस रूप की चर्चा हो रही है आपकी कि आपकी लाइफ में से कि जितने भी दुख थे, जितनी भी तकलीफ थी, उन सब का एंड हो चुका है, ठीक है। उन सब का आपने अंत यहाँ पर कर दिया और फाइनली आप अपने उस रूप को जी रहे हो जो अभी तक दबा हुआ था, ठीक है। जहाँ पर आप अपने आप को दबा कर जी रहे थे, आपके इमोशंस, आपकी जो भावनाएं, आप अपने खुद के लिए क्या करते हो, मतलब कैसे अपने आप को देखते हो यहाँ पर, ठीक है। क्लीनिंग टू द पास्ट, हर चीज़ को जैसे आपने साफ किया है अपनी इस जर्नी से, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। ये तो अब आपको सच बताओ ना, आपने जो किया है ना, ये ऐसा है कि आपका विश्वास, जब कहते हैं ना कि ये जो कुछ भी किया है आपने अपने कर्मों से यहाँ पर करा है, आपकी भक्ति, अब ये शक्ति है आपके साथ, क्योंकि आपका जो रूप है ना वो बहुत सच्चा है। ईश्वर जानता है कि मैंने इसको दिया तो ये अपने पास नहीं रखेगी, ये सबको बांटेगी, ये इक्वली करेगी, क्योंकि इसकी भावनाएं ऐसी हैं, ठीक है। इसकी भावनाएं ऐसी हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो ब्लॉकेज थे, ठीक है, वो ब्लॉकेज आपने हील करे हैं, अपने भाग्य को यहाँ पर जगाया है। और एक अच्छा समय, जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ में लगते हैं, दिल से शिद्दत से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर को तो आना ही पड़ता है और हमारा भाग्य बदलना ही पड़ता है। तो वो आपने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि कुछ और चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं, कुछ और चीज़ें खुलने वाली हैं यहाँ पर, जो कि धीरे 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 आपका ये रूप, ठीक है, कि आप मतलब यहाँ पर आप किस तरह का रूप है आपका यहाँ पर,
जैसे माँ कैसी होती है, मदरली नेचर है आपका, नेचर, कुदरत, हर चीज़ को बहुत प्रेम से भर देना यहाँ पर, वो ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। और ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें और आप बढ़ते चले जाओगे और गंभीरता से इस चीज़ को देखने वाले हो, और उसकी वजह से कुछ और लेसन आपके अनफोल्ड होंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिवर्स पूरे आपके साथ में है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, डेफिनेटली कोई ना कोई ये भी चर्चा आपकी हो रही है कि आप इतने सौम्य हो, इतने अंदर से सच्चे हो कि ईश्वरीय शक्ति तो आपके साथ यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और वो आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रही है, आपको पूरा प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रही है, और वो शक्तियाँ आपके साथ में है यहाँ पर। द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। वो दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर करती हैं। आपके इस रूप की चर्चा हो रही है क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आपका रूप ही ऐसा है, आपका गुण ही ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉरगिवनेस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो फादर हैं, ठीक है, आपके फादर का भी ऐसा ही हृदय है। ठीक है, और आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ओके, आपके फादर भी इसी तरह के होंगे या हैं अभी भी, कि बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को इक्वली यहाँ पर रखना, धर्मा अनफोल्डिंग। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी चर्चाएं यहाँ पर आप काफ़ी अपने समय को धर्म, कर्म और इन सब चीज़ों में आप यहाँ पर लगाने वाले हो। ठीक है, एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। यहाँ पर एम्ब्रेस द मोमेंट, या अब आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आने वाले हैं कि जहाँ पर आप अपने आप को मतलब अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी बारे में आप सोच विचार करते थे कि ये सब चीज़ें कब आ रही हैं, कब आ रही हैं। तो अब आपकी लाइफ में वो मोमेंट आ रहे हैं कि अब उन सपने, आपके जो भी सपने थे, उन सपनों को सच होता हुआ यहाँ पर देखोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ पर हैप्पीनेस आ रही है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और हर चीज़ को बहुत एक अलग ही रूप आपका निखर कर यहाँ पर आ रहा है। और इस रूप की चर्चा हो रही कि एक टाइम पर आप कितने दुखी, नर्वस, उदास रहते थे, और एक टाइम पर आप कितने खिले खिले से रहते हो, खुश रहते हो, हैप्पी यहाँ पर रहते हो। और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी शक्ति है जो आपको और आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाती है। ओके, ये इसकी चर्चा हो रही है आपकी। एंड यहाँ पर प्लीज लाइट, यस, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर आपकी दिव्य शक्तियों ने, ठीक है, आपकी दिव्य शक्तियों ने आपको काफ़ी यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिविटी, आप भ्रम आपके अंदर से आपको बहुत क्लीन करा है उन्होंने, बहुत दिव्य शक्तियों ने। देखो, वो पावर भी वो कब देंगे आपको, शक्ति भी कब देंगे वो आपको, जब पहले तो आपके अंदर से साफ सफाई की जाएगी, आपको क्लीन किया जाएगा, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, जितने भी ब्लॉकेज हैं आपके, उन सबको निकाले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्लींजिंग, बहुत क्लींजिंग हुई है। ये इस रूप की चर्चा होगी कि जैसे आप पहले थे उससे टोटली आपके हर चीज़ में बदलाव है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करोगे कि एक टाइम पर आप मतलब भगवान में मन नहीं लगता होगा, ईश्वर परमात्मा की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते होगे, या आपके आध्यात्मिक जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आपको फेस करने पड़ रहे होंगे। लेकिन अब आपको महसूस होगा, और इस रूप की चर्चा होगी कि आप तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में और डीपली चले जा रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल रही है, क्योंकि ये क्लींजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लीन बोला भी जा रहा है आपको कि क्लीन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, उससे क्या क्लींजिंग होगी और जो ये हैप्पीनेस आ रही है, चेंजेस आ रहा है, उसे आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये जो आपकी तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, लाइट, प्रकाश आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। आपको ये याद रखना है कि आप एक ऐसी सोल हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आप लाइट वर्कर तो हो, डेफिनेटली लाइट वर्कर ज़रूरी नहीं है कि बहुत जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला आपको कि आपका एक रूप नहीं, एक गुण यहाँ पर नहीं है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मल्टीपर्पस, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आपके बहुत सारे रूप हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके अंदर एक लाइट है, क्योंकि आपको क्लींजिंग कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है अंदर से, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी का सफाया यहाँ पर कर दिया है। और इस रूप की चर्चा हो रही है आपकी कि अब आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपके अंदर यहाँ पर एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक पॉजिटिविटी है और एक गुड एनर्जीज हैं आपके अंदर, जो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं और आपको इतना पॉजिटिव फील करा रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपने ये सारी चीज़ों को फेस करा है और एक इतना बड़ा मेजर चेंज, बदलाव आपके लिए आ रहा है। ठीक है, वर्कहोलिक यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, किस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने अभी तक आपकी जो भी चीज़ें थी वो छुपी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब बहुत कुछ चीज़ें आपकी उभर कर बाहर आ रही हैं, या आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते थे, बता नहीं पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सोलमेट चर्चा यहाँ पर जो यही हो रही है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप जो सोच रहे हो, जो भी आपके सपने वो सच हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। यहाँ पर चर्चा इसमें की कि ये जैसा सोच रहा है, जैसा ये मतलब अपने खुद के बारे में जहाँ देखना, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं आपको, क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन है। आपने बहुत अपने ऊपर काम करा, मेडिटेशन करा, थर्ड आई आपकी ओपन है, चीज़ें आपको वहाँ पर इस रूप में दिखाई जा रही हैं। आपको विज़न नज़र आते होंगे, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप बैलेंस होके प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। इसी वजह से आप चर्चाओं में हो, ये रूप की चर्चा हो रही है आपकी वैनिटी। यस, ये यहाँ पर आपकी चर्चा मुझे इस ये भी हो रही है कि चर्चाओं का विषय तो आप बनोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में अब आप अपनी, जैसा आप अपने आप को अपना स्टेटस मेंटेन करना, या जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को ऐसे जीना कि जहाँ पर आप अपने आप को रख सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक, जहाँ अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, जैसे कहीं जाना, पार्टी करना या चार के बीच में बैठना, तो वहाँ शायद आप पीछे हटते थे या दब कर रहते थे, लेकिन यहाँ पर अब आप पीछे भी नहीं हटोगे, दबोगे भी नहीं, बल्कि और सबसे 4 कदम आगे आकर जैसे अपनी बात को रखोगे, जैसे आपके अंदर वो डर, जैसे वो क्लींस हो चुका है। और अब आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी ब्यूटी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लाइट वर्कर तो हो, लाइट वर्कर यहाँ पर आपकी बातें और आपका हर चीज़ का मतलब कैसे रखना है, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ पर ड्रेसिंग हो, या आपका बोलने का तरीका हो, आपके हाव भाव, यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये आप देख रहे हो, ये कार्ड दोनों के इस रूप की चर्चा। एक टाइम पर आप ऐसे थे, नर्वस, उदास, एक टाइम पर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर इम्पेशंस, यहाँ पर आपको वो दिया जा रहा है, जैसे चांद सितारे की मैं बात कर रही थी ना, तो वाकई आप वो कर रहे हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, बैलेंस, क्योंकि आपने अपने आप को हर सिचुएशन में बैलेंस रखा है। जैसे कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तब भी वहाँ पेशेंस रखना होता है, तब भी हमें अपना बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। आपके अंदर गंभीरता है, आपको भली भांति पता है कि समय आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस यहाँ पर रखना है। ज़्यादा कहते हैं ना कि जो मैच्योर होते हैं ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होते, ज़्यादा दुख में दुख नहीं दिखाते। उनको पता है कि समय है, आएगा और जाएगा,
और वही एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी होती है। ओके डियर, तो इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।